आप सब जने को जय मसीह की। आज के हम टॉपिक में बातें करने वाले हैं। यदि आपके साथ ये 5 बातें हो रही हैं, आपके साथ लग रहे हैं, आपके साथ ऐसे 5 काम आपके साथ हो रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे कारण आ रहे हैं और आप सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घट रहे हैं। आपके साथ यदि ये 5 बातें आपके साथ हो रहे हैं, 5 काम आपके बीच में हैं, आपके साथ हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस विषय में हम इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। तो मेरे प्रियजनों, आज हम देखेंगे कि आप परेशान नज़र आते हैं, दुखी नज़र आते हैं, ये आपके जीवन में 5 बातें हो रही हैं उनके साथ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ यदि हो रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको डिवाइन ड्रीम्स आ रहे हैं आपके सपने में, यदि आपके सपने में डिवाइन हेल्पर आपको परमेश्वर देने वाला है, आपको दिव्य प्रकाश मिल रहे हैं। कई बार आप सोए रहते हैं, आपके सोए हुए में आपके दास या आपके दासियाँ, आपके पास्टर, आपके पादरी या बड़े चर्च के मेंबर्स आपके जीवन में यदि सपनों में परमेश्वर के दास, उनका प्रचारक, उनका भविष्यद्वक्ता, आप सपनों में उन्हें देखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसीलिए आपको ऐसा दिव्य प्रकाश दिखता है। कई बार लोगों को सपने में उनका स्वर्गदूत दिखता है, कई बार स्वर्गदूत बातें करता है, जैसे उसने यासूब के साथ बातें किया, जैसे दानियल के साथ बातें किया। कई बार आपके भी सपने में, आयूब के भी सपनों में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बातें किया। कई बार आपको दिव्य प्रकाश आते हैं, कई बार आपको सपने के द्वारा आते हैं, कई बार आप प्रेयर में बैठे रहते हैं, उसके द्वारा आपको ऐसे ऐसे दर्शन दिखने लगते हैं। ज़्यादातर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको दर्शन दिखना स्टार्ट होता है। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे तभी आप प्रेयर के भाव में बैठे रहेंगे, प्रेयर करते रहेंगे, ध्यान दे रहेंगे, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि ऐसे आपको लगता है जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, एक चित्र बन जाता है, तो वो दिव्य प्रकाश है। कई बार लोगों के जीवन में शैतानी सपने भी आते हैं, शत्रु के सपने आते हैं, कई बार भूत प्रेत के भी सपने आने लगते हैं, क्योंकि उनसे बचाने के लिए प्रभु उनके जीवन में काम करता है। तो जब भी आपको ऐसे ऐसे प्रकाश दिखते हैं, परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में दिखते हैं, स्वर्ग खुला हुआ दिखता है, आकाश दिखते हैं साफ सुथरा, तो आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, प्रभु का वचन आपके जीवन में है। तो वचन यहाँ पर क्या कहता है, यशायाह 60 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको परख रहा है और जान रहा है कि आप प्रभु के लोग हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये पहला बातें आपके साथ होते हैं और हम दूसरा बात देखते हैं जो आपके साथ होते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, जब प्रभु का चुना हुआ लोग होंगे आप, प्रभु आपको चुना होगा। वचन में लिखा है कि बुलाए हुए और चुने हुए सब लोग हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यदि ये बातें आपके साथ हो रहे हैं तो आप ध्यान देना मेरे भाई मेरे बहनों। वचन यहाँ पर क्या कहता है, हम दूसरा बात देखते हैं जिनके साथ ही हो रहे हैं। दूसरा बात क्या है, मनुष्य और परमेश्वर आपकी सहायता करने लगेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है, भजन से तब लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह भी तुम पर होगा। जब प्रभु अपने चुने हुए लोगों का हेल्प करता है तो उन्हें मनुष्य के भी हेल्प मिलता है, डिवाइन हेल्पर भी मिलता है, परमेश्वर भी उनकी सहायता करता है। जब आपके साथ लोग आपकी हेल्प करने लगे, जब लोग आपकी सहायता करने लगे, जब आपके विश्वासी जन भी आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके पड़ोसी भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रभु का
प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु का आशीष मेरे जीवन में है। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ न कुछ चाह रहा है, इसलिए मनुष्य भी मेरा हेल्प कर रहा है, परमेश्वर भी मेरी सहायता कर रहा है। तो आपके साथ ये दो बातें हो रहे हैं, दो काम आपके जीवन में ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लग रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ लोग हूँ। तो आइए हम देखते हैं तीसरी बातें यदि आपके साथ हो रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, यदि लोग आपका विरोध करने लगे, लोग आपका विरोध करने लगे, लोग आपसे अलग अलग रहने लगे, तो मेरे भाई मेरे बहनों, लोग आपको कई बार आपकी गलती के कारण भी आप अलग हो जाते हैं, कई बार लोग आपकी गलती के कारण आपका विरोध करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में बने हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, आपने कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़े कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है, तब भी लोग आपसे नफरत करने लगे, तभी लोग आपसे घृणा करने लगे, तभी लोग आपको देखकर मुंह छिपाने लगे, तभी लोग आपको देखकर अपने घर में छिप जाने लगे, आपसे बात भी करना ना चाहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ चाह रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा चाह रहा है, इसी कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लोग आपसे लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, छोटे छोटे बातों को लेकर, प्रभु के नाम को लेकर, प्रभु के कामों को लेकर। कई बार आपके जीवन में ऐसे मुठभेड़ का आपको सामना करना पड़ जाए, कई बार लोग आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार करें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ परमेश्वर मेरे अंदर रखा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको समझना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर बना है, प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। तो ये तीसरी बातें हो गई। तो आप अपने जीवन में जैसे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप उतना करीब प्रभु में जाएं। इसीलिए परमेश्वर ऐसा सीन क्रिएट करके रखा रहता है कि आप परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं, फास्टिंग में जाएं, परमेश्वर की प्रार्थना में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से बातें करें। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये तीन बातें हो गए और हम चौथा बातें देखते हैं जिससे आपके जीवन में होगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु आपको खड़ा करेगा। जब आपको प्रभु खड़ा करेगा, चौथी बात है, जब प्रभु आपको खड़ा करेगा तब आपको जान जाना चाहिए आप कैसे खड़ा होंगे। कई बार वचन में लिखा है कि दुष्ट गिर कर पड़े ही रहते हैं, लेकिन धर्मी जन 7 बार गिरता है तो भी उठ खड़ा होता है। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि धर्मी जन अपने जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके साथ अभी जिस परिस्थिति में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, पारिवारिक सिचुएशन में आप बार बार गिर रहे हैं, तब भी प्रभु आपको उठाएगा और खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, प्रभु का काम आपके जीवन में। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, प्रभु आपको स्थिर रखना चाहता है, प्रभु का न्यू आपके जीवन में डालना चाहता है। इसलिए आप जब गिर जाते, पहले आपका फाइनेंस अच्छा था, आपका अच्छा करियर था, अच्छा कारोबार था, अपने जीवन में आप अच्छा जी रहे थे, अच्छा खुशहाल थे, अचानक से आप गिर जाते हैं, आपकी परिस्थिति लो हो जाती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जिस परिस्थिति में आप पड़े रहते हैं, उससे परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है, उससे बेहतर लेवल में लेकर जाता है, उससे अच्छा वस्तु से ब्लेस करता है आपको। तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रभु आपके जीवन में कुछ न कुछ चाहता है, इसीलिए काम आपके साथ हो रहे हैं, ये बातें आपके साथ हो रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है, क्या ये बातें आपके साथ हो रही हैं? तो मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रभु के चुने हुए हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तो आइए हम देखते हैं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पांचवी बात, जब आप अपने जीवन में आप लोगों को परख लेंगे, कोई लोग आपके पास आएगा, कोई आप लोगों को परख लेंगे। इसमें वचन में लिखा है कि जब कुरिन्थियों में लिखा है कि आत्मा का परख, आपका अंदर आत्मा की परख आ जाएगा। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करने वाला लोग होगा, तभी आप उसे समझ जाएंगे। अच्छा व्यवहार करने वाले लोग होंगे, तब भी आप समझ जाएंगे। अच्छा भला का आपको ज्ञान होने लगेगा कि मेरे साथ बुरी इच्छा के साथ मेरे पास आए हैं, इनके
मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही और कई बार आपको लगेगा कि मेरे साथ अच्छा है, प्रेम से बना हुआ है। कई बार आप उन्हें देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे और उनको परखेंगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये क्यों मेरे पास आया है, क्यों। कई बार आपके साथ ऐसा होता है और आप जैसे मन में बातों को सोच रहे होते हैं वैसे हो जाता है, तो वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि प्रभु ने आपको वो गिफ्ट के रूप में दिया है। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हो जाता है। कई बार आपका सोचना भी सही हो जाता है, कई बार आपका बोलना भी सही हो जाता है। ये बातें आपके साथ हो रहे हैं तो आपको जान जाना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन कि आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ क्यों हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ हो रहे हैं। इसीलिए प्रभु आपके साथ साथ है, प्रभु आपके संग संग चल रहे हैं। जैसे वो मूसा के संग संग चला वैसे प्रभु आपके भी संग संग चलने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाई मेरे बहन आपके साथ ऐसे हो रहे हैं तो आपको जान जाना चाहिए कि परमेश्वर का आशीष, प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपके बीच में है, आपके घर में है। आप जो भी स्थिति में है उनके साथ परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, इस टॉपिक के परमेश्वर आप सब जने को ब्लेस करें। ऐसे नई नई टॉपिक और आप जानना चाहते हैं, नई नई बातें और जानना चाहते हैं बाइबल से रिलेटेड, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोगों के पास शेयर करें और हमें कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको कुछ भी पूछना या जानना है वो कमेंट के द्वारा बताएं। तो ऐसी टॉपिकों में हम बातें करेंगे। आप सब जने को ब्लेस करे परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, सब जने को जय मसीह की।